गाइज सभी को मेरा नमस्कार। और ये वीडियो बड़ी प्रशंसा के साथ मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं जितने तथ्यों को आपके सामने रखता हूँ वो सत्य भी कभी कभी मुझको सामने दिखने लगता है। जैसे कि 2010-11-12 में लगभग मैं अपने सारे दोस्तों से कहा करता था कि यार ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि जिसमें पेट्रोल से गाड़ी न चले, बैटरी से चले, इन ये सौर ऊर्जा से चले। ऐसी बातें किया करता था। तो तब बहुत सारे साथ वालों को ये बात मेरी मजाक लगती थी और किसी किसी को तो सीरियस लगती थी। एक दोस्त था मेरा बंटी, जिसको जो मेरे ऐसे जो मेरे पक्ष में होते थे तो वो भी पक्ष में हो जाता था। जब मेरे विपक्ष में कोई ये बात कहता था तो वो दोस्त भी विपक्ष में बात करने लग जाता था मेरे। देखो उस समय ऐसा होता था ना कि अगर बात आती थी कि अगर बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो आदमी कहाँ जाएगा, यार कैसी बात कर रहा है तू। तो रियल में अभी हम पावर स्टेशन बनाने की बात करते हैं, पावर स्टेशन बनाने की बात करते हैं। ये पावर स्टेशन भी फेल है जो अभी हम करते हैं। क्योंकि सक्सेस पावर स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकलों के लिए कौन सा है पता है? जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर का बाहर का कवर हमेशा वही रहता है। वो कभी किसी के पास जाता है, वो फिर कभी किसी के पास जाता है, वो एक्सचेंज होते रहता है। लेकिन हमेशा ग्राहक को उसमें गैस भर के मिलता है। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रिक कार की व्हीकल के लिए बैटरी सिस्टम है, पावर सिस्टम है, पावर स्टेशन है। बाहर का कवर तो वही रहेगा, वो हर बार इधर उधर होते जाएगा, लेकिन जब भी जिसको मिलेगा उसमें फुल पावर मिलेगी। ऐसा पावर स्टेशन की मैं माइंड में चित्र बना के हमेशा से बात ही यही करता था। तो आज देखो इलेक्ट्रिक कार का ज़माना है। यह बात मैं करीबन 2010-11 में बड़े आनंद के साथ बताया करता था कि ऐसा भारत में होना चाहिए। क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक कार, इस इन चीज़ों का, स्कूटी, बाइक, इन चीज़ों का कोई क्रेज़ नहीं हुआ करता था, लेकिन आज है इन चीज़ों का क्रेज़। और कल मैंने एक चीज़ देखा समाचार में कि 2050 तक भारत में या पूरे वर्ल्ड में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। वर्ल्ड काउंट की रिपोर्ट के मुताबिक आज से 27 साल बाद दाल और रोटी एक दुर्लभ चीज हो जाएंगे, जिसकी तस्वीरें आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन में दिखाया करेंगे और बताया करेंगे कि रोटी गोल हुआ करती थी और दालें 5 से 6 तरह की हुआ करती थी। यह भी संभव है कि तब दुनिया में कुछ ऐसे भी म्यूजियम बन जाए जहां दाल, चावल, गेहूं, मक्का और ज्वार रखे जाए। द वर्ल्ड काउंट के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 1000 करोड़ के पार हो जाएगी। ऐसे में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2050 में 70% ज्यादा खाने की डिमांड होगी, जबकि धरती हर वर्ष 7500 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी खो रही है। बीते 40 वर्षों में दुनिया में खेती के लायक 1/3 भूमि खत्म हो चुकी है। अगले 40 वर्षों में लोगों के लिए उतना अनाज पैदा करना होगा जो 8000 वर्षों में नहीं हुआ है। यानी वर्ष 2050 आते आते पृथ्वी पर खेती करने लायक उपजाऊ भूमि इतनी नहीं रह जाएगी जिस पर 1000 करोड़ लोगों के खाने लायक अनाज पैदा किया जा सके। कि भविष्य का युद्ध पानी को लेकर होगा, लेकिन अनाज का ये संकट बताता है कि भविष्य का युद्ध दाल रोटी और ब्रेड कुकीज को लेकर भी हो सकता है। भविष्य के इस भोजन संकट का संबंध हमारे वर्तमान की भोजन शैली से है। तो भुखमरी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी को उर्वरता क्षमता धरती से नहीं मिल रही है। तो आदमी हवा पानी पी के भी जिंदा रह सकता है, पत्ती हत्ती खा के भी जिंदा रह सकता है, लेकिन इंसान तब सिर्फ 12 इंच का रह जाएगा। यानी कि अगर हमारी धरती की सारी उर्वरता क्षमता खत्म हो गई तो तब मानव का जो हाइट होगा वो 12 इंच तक सीमित हो जाएगा। देखो मैं कृषि को लेकर बहुत जोर डाल के हमेशा से बताना चाह रहा हूँ। देखो आपकी
या हमारी माँ हमको पैदा करती है, या वो ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा भूखा मरे, वो कुछ भी कर लेगी, अपने बच्चे को खाना खिलाएगी, भूखा नहीं मरने देगी। ऐसा ही धरती का भी है। धरती ने जब माता समझकर हम मनुष्य जाति को जन्म दिया तो वह भी नहीं चाहती कि हम भूखे मरे, इसलिए उन्होंने फल हल वगैरह, धरती ने बहुत ढेर सारी चीज़ों का निर्माण किया धरती में, जिनको खा के हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो नंबर, अब देखो गौर करना, सब्जी मसाला सबसे पहले क्या, सब्जी सबसे पहले हमको तेल चाहिए। अब जरा गौर करना मेरी बात में, आज हम अनाज के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, वो भी बेफालतू का, बेफालतू का। देखो, तेल चाहिए, सब्जी मसाला चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, और हल्दी चाहिए, करची चाहिए, डाड़ू चाहिए, पुन्या चाहिए, प्रेस कुकर चाहिए, कढ़ाई चाहिए, थाली चाहिए, और गिलास चाहिए, जग्गा चाहिए, ये कटोरा चाहिए, और उसके बाद हमको क्या क्या चाहिए, गैस चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, उसको जलाने के लिए लाइटर चाहिए। 18 18 18 चीज़ें, 18 चीज़ों के अभाव से हमको गुजरना पड़ता है आज अपने पेट को या शरीर को चलाने के लिए। 18 चीज़ों से गुजरना पड़ता है, 18 चीज़ों के अभाव से भी। बेफालतू की मेहनत है। हम अगर पेड़ उगाते हैं, तो फलदार पेड़ उगाते हैं, तो 10-15 साल की मेहनत चाहिए उगने तक की, और 10-15 साल बाद जब उग जाता है तो उसके बाद कोई मेहनत नहीं चाहिए हमको। बिना मेहनत के हमारा पेट पलता है। उसके बाद हमको जब मेहनत करनी है, तो मेहनत हमको किस में करनी है, छत, कपड़ा, और हम जो जो चीज़ चाहते हैं, यानी कि हमको जो जो चीज़ चाहिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं, हम उन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं और विकास करते हैं, और विकास के माध्यम से ही धीरे धीरे धरती का विनाश भी करते हैं। अब देखो, उर्वरता क्षमता धरती से ख़त्म हो जाएगी, पूरी धरती से ख़त्म हो जाएगी। अब आयरन वगैरह ये सब चीज़ें तो हम धरती से निकाल लेंगे, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब निकाल लेंगे, तो धरती में तो कुछ बचा ही नहीं ना। धरती से हम कुछ निकाल भी नहीं सकते, तो कुछ निकाल नहीं सकते तो धरती अनाज भी कुछ नहीं देगी, क्योंकि उसकी उर्वरता क्षमता जब निकल गई है, तो हम पौधा भी लगाएंगे तो वो बीज धरती के अंदर ही सूख जाएगा। उर्वरता क्षमता बीज के साथ प्रक्रिया ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसमें उर्वरता क्षमता ही नहीं है। तो वहाँ पे आदमी क्या करेगा जब धरती कुछ देगी ही नहीं हमको, कुछ उगा ही नहीं। हमने कुछ इस्पात निकालने की कोशिश करी, निकला ही नहीं। हमने एक मोबाइल बनाना और फाइबर प्लास्टिक ऐसी चीज़ें धरती ने कुछ दी नहीं, सब खत्म हो गई। और जाति कहाँ है, ये मैं आपको कभी दूसरे उसमें बताऊंगा वीडियो में, कि धरती की उर्वरता क्षमता जाति कहाँ है आखिरकार। तो धरती की उर्वरता क्षमता सब खत्म हो जाती है, तो बचा कुछ नहीं। तो तब हम एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाएंगे जब हम एक दूसरे का मुंह ही देखने में रह जाएंगे। पूरा दिन हमारा एक दूसरे का मुंह देखते हुए गुजर जाएगा, और या लड़ते हुए गुजर जाएगा, या अपनी पुरानी बातें, आजकल के ज़माने की बातें करते हुए तब का उम्र बीत जाएगा। और जबकि हमारा इकोसिस्टम कहता है कि आप मेहनत कर रहे हो तो अपने पेट के लिए मेहनत मत करो, ऐसा विकास ही मत करो जिससे हम लालसा में आ जाएं। आज क्या होता है ना, देखो, जब तक हम 4 रोटी खा रहे हैं ना, जब तक हम 4 रोटी खा रहे हैं, तब तक हम अपने पेट के लिए खा रहे होते हैं। और पूरी दुनिया में उस समय 85% लोग सिर्फ अपने पेट के लिए खा रहे होते हैं। और 85% लोग ना पेट भरने के बाद, जैसे उनका पेट आपूर्ति हो जाती है, वो खाना बंद कर देते हैं अपना, वो फिर नहीं खाते। लेकिन 15% जनसंख्या ऐसी होती ना, जो 4 रोटी तो खा दी, उसके बाद 3 रोटी पनीर को देख के खा दी, या कुछ अच्छी बिरयानी वगैरह इन चीज़ों को देख के खा ली। और जो 3 रोटी जो एक्स्ट्रा खाते हैं, वो हम अपने जीभ के लिए खाते हैं, यानी कि जीभ की लालसा के लिए, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा होता है वो। और ये 15% लोग होते हैं सिर्फ, यानी कि 15% उस समय जनसंख्या सिर्फ अपने एक जीभ के लिए खा रही होती है। तो उन 15% जनसंख्या
अपनी जीभ के लिए खा रही होती ना, तब 85% लोग अपना खाना बंद कर देते हैं। यानी कि समझ रहे हो, 15% जनसंख्या के चक्कर से 85% लोग धरती पे बेवजह अपने अनाज के लिए मेहनत करते हैं। और इन 85%, जिसमें हम 85 होते हैं जब हम अपने पेट के लिए खा रहे होते हैं, जब हम अपने पेट के लिए खा रहे होते हैं ना, तो हम उस समय फल से भी अपना पेट भर सकते हैं। हम 3 टाइम खाते हैं या 2 टाइम खाते हैं आजकल, तो फल आप 5 टाइम खाइए। क्यों? आगे पीछे तो हम खाते रहते हैं, कभी रेस्टोरेंट चले जाते हैं दोस्त के साथ, कभी फ्रेंड के साथ, कभी घर वालों के साथ, कभी हमने मुंह में कुछ डाल लिया, कभी नमकीन है, कभी टॉफ़ी है और कभी बिस्कुट है। बहुत बतेरो चीज़ है खाने की, हम खाते रहते हैं। हर 1 घंटे में अगर एक आदमी को नोटिस किया जाए तो हर 1 या 2 घंटे के अंदर वो कुछ ना कुछ खाते रहता है। उससे अच्छा फल खाओ। और एक डॉक्टर ने मेरे भाई से कहा कि हम फल खा के ही ज़िंदा नहीं रह सकते। बहुत विचित्र बात सी लगी मेरे को, क्योंकि ये बात डॉक्टर ने कही है एक, कि हम फल ही खा के ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जो अनाज की आपूर्ति होती है वो फल नहीं कर सकता। लेकिन फल ही नहीं है। अब इसके आगे पीछे भी अगर फल खाते हैं तो हम जड़ी बूटियाँ या कंदमूल फल ये चीज़ें भी खाते हैं। ये चीज़ें तो सारी आपूर्ति कर देती हैं शरीर में जो जो चाहिए होता है। यही बात है। और ऐसा भी नहीं है कि 50 साल बाद भूखमरी के लाले पड़ जाएंगे हम। हमारे पास ढेर सारा रुपया होगा। कल के न्यूज़ में देखा ना मैंने कि क्या कहते हैं, हमारे पास ढेर सारा रुपया होगा और कमाई भी होगी, हमारे पास पूंजी भी होगी, लेकिन खरीदने के लिए अनाज नहीं होगा। क्यों? अनाज खत्म हो चुका होगा। हाँ, उर्वरता क्षमता अब नहीं है यार धरती में, कितनी नहीं है। हम मैं 15-20 साल से तो 15-20 साल से तो मेरे को ही याद है, हम जब खेती बाड़ी का जब मैंने अपने परिवार में देखा था, तो तब से ही जहाँ जिस खेत में 6 बोरी धान या गेहूँ होते थे ना, आज वहाँ 1 या 1.5 बोरी गेहूँ भी मुश्किल से होता है। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सबसे बड़ी मूर्खता तो नहीं कह सकते, सबसे बड़ा स्वार्थ है हमारा धरती के प्रति। हम धरती को देख ही नहीं रहे हैं कि ऐसा भी चल रहा है। तो फल वृक्षारोपण करने चाहिए हमको। अब आ गया है समय वापस अपना टाइम ट्रेवल वापस जाने का, जहाँ से हम ढेर सारी कृषि कर करके हम भरते हुई धरती को सेव वाटर, सेव सॉल्ट, इन चीज़ों को थोड़ा बच सकते हैं इन चीज़ों से। मैंने एक बार वो सुना था, एक दक्षिण भारत के वो ना सदगुरु, उन्होंने एक पहाड़ खरीदा उसमें से लोहा निकालने के लिए। सोचो उसमें से अब कितनी उर्वरता क्षमता बाहर निकली होगी, बहुत ज़्यादा निकली होगी। और ये जो हम मोबाइल, ये प्लास्टिक, ये सब यूज़ करते हैं, ये निकल कहाँ से रहा है? केमिकल या टेक्नोलॉजी, ये सब धरती से ही तो निकाली जा रही है। और निकाली किससे जा रही है? कहीं खनन हो रहा है तो कहीं ये पेड़ पौधों की रसों को रसायन केमिकल बना के निचोड़ दिया जा रहा है सब। अब बहुत चमका लिया हमने, धरती की चमक ही ख़त्म कर दी हमको। आजकल मैं बहुत बार सोचता हूँ कि इधर उधर की वीडियो एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से बनाऊँ, लेकिन यार कैमरे में भी अब उतना मज़ा नहीं आता धरती को देखने में। कि धरती पहले हम जब छोटे थे तो तब भारत में यहाँ हमारे एरिया साइड सब चाइनीज़ फ़ोन चल रहे थे। तो उन चाइनीज़ फ़ोनों का जो मेगापिक्सल भी नहीं होता था उनका, उसमें भी इतनी प्यारी फ़ोटो आती थी ना, ग्रीन ग्रास लगता था। लेकिन आजकल फेक ग्रास दिखानी पड़ती है हमको इफ़ेक्ट डाल के। जितना हरी धरती नहीं होती हमको इफ़ेक्ट डाल के उतना हरा दिखाना पड़ता है। जब हम आते हैं वहाँ घूमने के लिए तो हमको वैसा दिखता ही नहीं है। दिखता तो होगा रे, लेकिन उतना नहीं दिखता है जितना हम दिखाते हैं इसमें। तो अब सब ये फेक प्रकृति हम डिजिटल तरीके से दिखा रहे हैं, सब फेक चल रहा है। धरती में प्रदूषण इतना हो गया ना, धूल वूल वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप रोडों के किनारे जाना, वहाँ तो धूल से पेड़ों का रंग ही उड़ गया। उसमें धूल बैठ के ना उनका पत्ता ही सफ़ेद जैसा हो गया। मैंने गौर किया है ये बहुत ज़्यादा। और गौर क्या करना है, आप जब बारिश आती तब देख लेना, सीधे से चमक होती है उनमें। बारिश जब आती है तो धूल हटती है तो थोड़ा पौधों से थोड़ी चमक निकलती है उनसे, लेकिन उतनी चमक भी नहीं निकल पाती। बेस्ट जिसको हम नेचुरल व्यू कहेंगे, ऐसा व्यू देखने को अब मिलता भी नहीं। और शायद
अभी तो नहीं मिलेगा, आने वाले समय में क्या पता मिल सकता है। तो कृषि को थोड़ा बढ़ावा दें और वीडियो को लाइक और शेयर पक्का करें और सब्सक्राइब भी पक्का करें चैनल को। क्यों? क्योंकि आजकल यूट्यूब में सब्सक्राइब, व्यू, लाइक, शेयर यही चीज़ें चल रही है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।